हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएलएस ई सर्विसेज आईपीओ के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो में हम कंपनी का डिटेल एनालिसिस नहीं करेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिसका हम आंसर करने वाले हैं इस वीडियो में। बिकॉज दोस्तों, इस आईपीओ के अंदर कंपनी ने अपना शेयर होल्डर्स के लिए कोटा रखा है। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो दोस्तों आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करता हुआ नजर आऊंगा। तो वीडियो को देखिएगा पूरा जरूर। लेकिन उससे पहले अभी तक फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये आईपीओ ओपन होने वाला है 30 जनवरी से 1 फरवरी के बीच में। जी हाँ, 30 से 1 फरवरी तक ये इशू ओपन रहेगा। कंपनी ने 10 रुपये का इसका फेस वैल्यू रखा है। 129 से 135 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड कंपनी ने सेट रखा है। 108 शेयर कुल मिलाकर आपको मिलेंगे एक लॉट के अंदर। 310.91 करोड़ का ये इशू है, जिसमें से फ्रेश इशू है पूरा का पूरा, यानी कंपनी के पास जाएगा सारा का सारा पैसा। कोई भी कंपनी का एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हो या फिर कोई प्रमोटर की स्टेक सेल नहीं हो रही है। सिंपली दोस्तों, जो पैसा है वो कंपनी के पास जाने वाला है। लिस्टिंग कहाँ पर होगी? बीएसई एनएसई दोनों के ऊपर इस आईपीओ की लिस्टिंग होने जा रही है। इसके अंदर फ्रेंड्स, कंपनी ने जो रिजर्वेशन रखा है वो आप देख सकते हैं। 75% इज फॉर द क्यूआईबीज, 10% है रिटेलर्स के लिए और 15% है एच के लिए। ये तीन तो इसके अंदर रिजर्वेशन रखे ही गए। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट रिजर्वेशन रखा गया है, वो है शेयर होल्डर्स का, जिसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन जरूर इसमें अगर आप रिजर्वेशन देखेंगे तो ये बात बिल्कुल आपके जहन में आनी चाहिए कि इसमें रिटेल को बहुत छोटा पोर्शन दिया गया है। वैसे दोस्तों, इशू का साइज कितना है? मात्र 310 करोड़ का। उसमें से भी 10% सिर्फ दोस्तों दिया गया है रिटेलर्स को। तो इसका मतलब ये कि 31 करोड़ से कम के शेयर्स रिटेल के हाथ में आते हुए नजर आएंगे। तो अपने आप में हम कह सकते हैं रिटेल के पास अलॉटमेंट आने के चांसेस मुश्किल रहेंगे, क्योंकि इशू के अंदर सब्सक्रिप्शन आप बहुत शानदार देखने वाले हैं। ये आपको मैं बता देता हूँ पहले से ही। अब दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे कंपनी ने जो रिटेल यहाँ पर इन्वेस्टर्स के अलावा जो इंपॉर्टेंट बात है वो है शेयर होल्डर कैटेगरी। तो उसमें क्या होने वाला है, तो इस बात को लेकर देखिए बहुत सारे डाउट्स चालू हो रहे थे। तो कंपनी ने खुद ने भी इस पर आंसर दिया है, और बीएलएस इंटरनेशनल शेयर होल्डर्स के लिए कौन कौन से फायदे हैं, कौन कौन से रिजर्वेशन है वो रखे गए और जो बताए गए। तो सबसे तो दोस्तों आती है एलिजिबिलिटी, राइट। हो सकता है कि आपने बीएलएस इंटरनेशनल का शेयर अभी खरीदा हो, तो फिर क्या आप खुद भी यहाँ पर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर एलिजिबल है? सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताता हूँ। कंपनी ने साफ साफ कहा है कि वो इंडिविजुअल्स या फिर एच यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, वो लोग यहाँ पर इस शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर इंक्लूडेड हैं जिनके द्वारा शेयर को बाय किया गया था एज ऑन द डेट ऑफ आरएचपी। मतलब जब कंपनी ने फाइल करी आरएचपी, अगर आपने उस दिन या फिर उससे पहले शेयर को बाय किया है तो दोस्तों यहाँ पर आप रहने वाले हैं इस शेयर होल्डर कैटेगरी में एलिजिबल। अब कंपनी ने आरएचपी फाइल कब करी? तो ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, कंपनी ने आरएचपी फाइल करी थी 23 जनवरी 2024 को। जी हाँ, तो अगर आपने 23 जनवरी से पहले पहले अगर शेयर खरीदा है तो दोस्तों आप किसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं? शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। तो आपके पास दो मौके रहने वाले हैं। दो मौके कैसे? दो मौके ऐसे कि एक तो दोस्तों आप रिटेल में लगा सकते हैं, या फिर आप चाहे तो एच में लगा सकते हैं। अब एच में दोनों कैटेगरीज इंक्लूड हो गई, रिटेल में और एच में। इन दोनों में से एक में लगा सकते हैं। प्लस आपके पास एक और ऑप्शन रहेगा, जो रहेगा दोस्तों यहाँ पर शेयर होल्डर कैटेगरी का। यानी आप चाहे तो इस इशू के अंदर दो एप्लीकेशंस लगा सकते हैं, एंड दोनों एप्लीकेशंस आपकी एक्सेप्ट करी जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि दोनों एप्लीकेशन आप में से आपकी दोनों एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। बिकॉज पहले क्या होता था कि फॉर एग्जाम्पल काफ़ी लोग क्या करते थे कि रिटेल में लगा देते थे और एच में लगा देते थे। दोनों में लगा दिया तो तब जाके दोस्तों आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट होगी, बिकॉज आपने दोनों कैटेगरीज में लगा दिया। आपके पास शेयर होल्डर कैटेगरी के साथ साथ या तो आप रिटेल में लगाइए या तो आप एच में लगाइए। एच में बिग एच स्मॉल एच दोनों कैटेगरीज है, उनमें से एक में लगा सकते हैं आप। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, शेयर होल्डर प्लस रिटेल या फिर HNI कैटेगरी में आपके लिए यहाँ पर जो जगह है वो रखी गई है कंपनी के द्वारा। कितने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ये भी दोस्तों कंपनी ने आंसर दिया है। तो एलिजिबल बीएलएस इंटरनेशनल शेयर होल्डर्स कैन अप्लाई फॉर सच नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इन मल्टीपल ऑफ 108 इक्विटी शेयर्स सच दैट द बिट डज नॉट एक्सीड अमाउंट 2 लाख। जी हाँ, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप शेयर होल्डर कैटेगरी में लगा रहे हैं तो आप 2 लाख से कम के लिए, यानी जो रिटेल में मैक्सिमम एप्लीकेशन है, यानी जो मैक्सिमम आप लगा सकते हैं उसमें जाकर आपको लगाना है। तो वहाँ पर जाकर दोस्तों आपको यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? ओवरऑल सिंपल सी बात है कि आपको 2 लाख से ऊपर ऊपर में नहीं लगाना है, सिर्फ 2 लाख से नीचे नीचे में। यानी दोस्तों जो मैक्सिमम आप रिटेल में एप्लीकेशन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, इतना ही यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं रिटेल में। तो आप मैक्सिमम कितना 13 लॉट बनता है आसपास, तो 13 लॉट तक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 14 लॉट्स में आप HNI कैटेगरी में चले जाएंगे तो फिर दोस्तों आप एलिजिबल नहीं रहने वाले। इस बात का ध्यान रखिएगा। 2 लाख तक की
अंदर अंदर आपको लगाना है। 2 लाख से ऊपर अगर आपका अमाउंट एक्सीड करेगा तो फिर आप शेयर होल्डर कैटेगरी में गिने नहीं जाएंगे। ये भी दोस्तों कंपनी ने साफ साफ बता दिया है। अलॉटमेंट कैसे होने वाला है, तो दोस्तों कंपनी ने साफ बताया कि अलॉटमेंट का कोई गारंटी नहीं है। अलॉटमेंट वही है जिस तरीके से होता है, ये दोस्तों कंपनी ने साफ साफ कर दिया है। यानी जैसे अलॉटमेंट पहले होता था, द अलॉटमेंट विल बी सब्जेक्ट टू कॉम्पिटिटिव बिडिंग एंड विल डिपेंड ऑन द डिमांड ऑफ द बिडिंग प्रोसेस। यानी अगर जितना अप्लाई करोगे आप उतने कोई वो बात नहीं है, लेकिन हाँ यही है कि लॉटरी से यहाँ पर मोस्टली दोस्तों आपका अलॉटमेंट निकलता हुआ नजर आएगा, जैसे पहले निकलता था, ये भी दोस्तों कंपनी ने बताया। लेकिन आपके पास जैसे मैंने बताया 2 यहाँ पर मौके रहेंगे, एक तो यहाँ पर रिटेल या फिर एचएनआई में लगा दीजिए और दूसरा शेयर होल्डर में लगा दीजिए, ताकि आपके पास 2 मौके रहेंगे अलॉटमेंट आने के। हो सकता है कि दोनों में ना आए और हो सकता है कि दोनों में आ जाए, बट आपके पास ऑप्शन रहने वाला है। तो ये बात दोस्तों कंपनी ने साफ साफ करी है। एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों यहाँ पे कंपनी ने रखा है, जो है शेयर होल्डर्स के लिए थोड़ा सा डिस्काउंट। जी हाँ, यहाँ पे कंपनी ने डिस्काउंट ऑफर किया है। कितने रुपए का? 7 रुपये पर इक्विटी शेयर का दोस्तों कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए यहाँ पर डिस्काउंट रखा है। तो अगर आप शेयर होल्डर कैटेगरी है तो आपके पास एक और बेनिफिट है कि आपको 7 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का यहाँ पर डिस्काउंट भी मिलता हुआ नजर आएगा। तो ये भी आप लोगों के लिए एक कंपनी ने, हम कह सकते हैं, बेनिफिट रखा है अगर आप BLS इंटरनेशनल के शेयर होल्डर हैं। कौन? BLS इंटरनेशनल के शेयर होल्डर। तो ये दोस्तों कुछ फ़ायदे होने वाले शेयर होल्डर कैटेगरी के, जिन लोगों को भी शेयर होल्डर कैटेगरी में लगाना है। और कौन कौन अप्लाई है आपको बता दिया मैंने। 23 तारीख या फिर उससे पहले अगर आपके पास शेयर है तो आप एलिजिबल रहेंगे। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए आप मंडे को खरीद लेते हैं, राइट, तो आप एलिजिबल नहीं है। आपने 25 तारीख को खरीदा, 24 तारीख को खरीदा, तब भी आप एलिजिबल नहीं है BLS इंटरनेशनल शेयर होल्डर में। आप लेट से लगा देते हैं तो याद रखिएगा आपकी बिड ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगी, आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ना ट्राई करें। और जैसे आपको बताया, डेट सबको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी डेट होती है। इसमें आपको कितना पैसा लगाना है ये बता देता हूँ। तो देखिए, आप रिटेल में मिनिमम 1 लॉट तो लगाना ही है, उसका वैल्यू है 14,580 रुपीज़, और मैक्सिमम कितनी है? 1,89,540। तो अगर आप मान लीजिए शेयर होल्डर में मैक्सिमम लॉट्स लगा रहे तो 13 लॉट लगाएंगे, जिसकी वैल्यू कितनी बनेगी? 1,89,540। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपने मान लीजिए 14 लॉट्स के लिए लगा दिया, किसमें? शेयर होल्डर कैटेगरी में, तो पहली बात तो आपकी एप्लीकेशन लगेगी नहीं। बट अगर लग भी गई तो वो रिजेक्ट हो जाएगी, बिकॉज आपका जो अमाउंट है वो 2 लाख से एक्सीड कर गया है, यानी 2 लाख से ऊपर चला गया, 2,04,000 हो जाएगा, वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर आपको 2,04,000 रुपये लगाने तो आप HNI कैटेगरी में लगाइए। तो आप HNI में, स्मॉल HNI कैटेगरी में आ जाएंगे, जहां पर आपको अलॉटमेंट आने का मौका मिल सकता है। बट अगेन याद रखिएगा, सब में अलॉटमेंट जो है वो लॉटरी बेसिस पे, ये कंपनी ने साफ करा है। कंपनी ने ये कहीं नहीं कहा है कि अगर आप पहले आए तो आपको ज़्यादा अलॉटमेंट मिल जाएगा, ऐसा कंपनी के द्वारा नहीं बताया गया है। बाकी अगर ग्रे मार्केट की बात करता हूँ तो ग्रे मार्केट 118% करंटली चल रही है। मतलब ये IPO जिसके भी आ गया, मान लीजिए आपकी तो पूरी लॉटरी है, बिकॉज इस IPO के अंदर अच्छा खासा पैसा बनने की पूरी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर आप लगाकर चल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।